प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है दिल्ली। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में जहर घुल गया है। मुंबई, कोलकाता में पोल्यूशन लेवल बेहद ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर को दीपावली पर जहरीली हवाओं से बचाने के दावे एक बार फिर से फेल साबित हुए हैं। दीपावली पर जमकर चले तथाकथित ग्रीन पटाखों के चलते दिल्ली मंगलवार को जहां दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया, वहीं IQ यानी कि वायु गुणवत्ता मापने वाली स्विस कंपनी के दुनिया के टॉप 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 अकेले भारत के ही हैं। इसमें दूसरे नंबर पर कोलकाता, तीसरे नंबर पर कराची, चौथे नंबर पर लाहौर, पांचवें नंबर पर मुंबई रहा। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों के मुकाबले दीपावली पर इस बार दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक रहा है। पिछले 4 सालों के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा पोल्यूशन दीपावली के टाइम पर देखा गया है। CPCB की रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली में हाईएस्ट पोल्यूशन है। ग्रीन पटाखे जो कि अब उनको मंजूरी दी गई थी, लेकिन उसी की आड़ में जो तमाम और पटाखे जलाए गए हैं, उसकी वजह से दिल्ली की आबोहवा बेहद ज्यादा दूषित हो गई है। और इसी का दूसरा कारण है पराली, जो कि लगातार पंजाब में चलाई जा रही है। तीसरा बड़ा कारण जो भी निकलकर सामने आया है वो है पाकिस्तान में जो पराली जलाई गई है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर लगातार दिल्ली की आबो हवा को बेहद खराब कर रहे हैं। AQI बेहद ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हवा की गुणवत्ता बेहद लो, बेहद घातक, और यही केमिकल्स को इनहेल करने को मजबूर हम तमाम लोग। ऐसे में फिलहाल ग्रैब स्टेज 1 जो लागू किया गया था वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ। ग्रैब स्टेज 2 भी कुछ खासगर साबित नहीं हुआ। आइए क्या हालात बने हैं और किस तरीके से टैकल इस सिचुएशन से किया जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ अली खान नोएडा से, गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। सबसे पहले नोएडा के हालात जान लेते हैं। अली, AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, गुणवत्ता लगातार बदतर होती जा रही है। तमाम फैक्टर्स तो चलिए निकलकर सामने आ ही गए। अब दीपावली भी चली गई है और जो क्रैकर्स को मंजूरी दी गई थी उसके बाद हमने देखा कि ग्रीन पटाखों की आड़ में तमाम और पटाखे जलाए गए। अब क्या? बिल्कुल, प्रतिबंधित पटाखे लगातार चलाए गए, जिसकी वजह से दिल्ली का AQI काफी ज्यादा बढ़ा। फिर पराली का भी मसला इसमें आ जाता है। पर लगातार 3 दिन तक दिवाली का पर्व चला, जिसको लेके लगातार खूब आतिशबाजियां हुई। आतिशबाजियों के बाद अब हवा जहरीली हो चली है। इसको लेके लगातार प्रशासन अपनी तरफ से कदम उठा रहा है। वहीं अगर हम इसमें उस स्तर पर नोएडा की बात करें तो नोएडा का AQI काफी बड़ा था। दिवाली वाली रात को करीबन 600 के आसपास पहुंचता है, पर अगले दिन से काफी कंट्रोल्ड AQI नजर आ रहा है। अगर हम अभी सुबह की बात करें तो नोएडा का AQI अभी 298 है, जो कल के मुकाबले अभी तक काफी कंपैरिजन में कम देखा जा रहा है। तो 2 दिन से लगातार AQI में इजाफा नहीं हो रहा है कि बल्कि गिरावट आ रही है। तो कुछ बेहतर AQI यहाँ की आबो हवा नोएडा की होती नजर आ रही है। पर वहीं कंपैरिजन में दिल्ली की हवा काफी खतरनाक होती जा रही है। AQI 500 के आसपास पहुंचता नजर आ रहा है। तो मुझे कुछ अपडेट्स ये भी है कि सीक्वेम की बैठक में ग्रैब 3 के नियम भी जल्द ही लागू हो सकते हैं और अलग अलग उपायों के ऊपर भी कृत्रिम वर्षा की भी चर्चा की जा रही है कि जल्द ही कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। उसके लिए अलग अलग ITI से बात चल रही है कि जो उनकी सजेशंस लिए जा रहे हैं कि कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी दिल्ली, नोएडा, NCR जैसे क्षेत्रों में। तो उसको लेकर तमाम उपाय करे जा रहे हैं। वही नोएडा अथॉरिटी भी अलग अलग उपाय कर रही है, जिसमें मैकेनिकल स्वीपिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग का काम जोरों पे है। UPPCB लगातार जो नोटिस है, जो अवेलना कर रहे हैं नियमों की, उनको लगातार नोटिस जारी कर रहा है। तो उसको लेके अब नोएडा की आबो हवा में कुछ कमी तो आई है, पर कहीं ना कहीं अभी भी वो खतरे के निशान के आसपास ही बह रही है। अभी भी प्रदूषण का स्तर ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार ये प्रदूषण की वजह से लोगों को जिस तरीके से तमाम समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, चाहे वो ब्रीदिंग इश्यूज हो, चाहे वो आंखों में जलने क्यों ना हो, और लगातार यहाँ पर लोगों को ये तमाम समस्याएं हो रही हैं। और हमारे ये तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़कर हमें हालात बता रहे हैं क्या कुछ बने हुए हैं। अली, इसी बीच जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर तमाम पटाखे भी जलाए गए थे, इसी बीच पराली भी एक बेहद बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। और प्रशासन किस तरीके से ग्रैब 2 तो हालांकि लागू है, इससे टैकल करने की सोच रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि लाउड सीडिंग को लेकर भी फिलहाल विचार चल रहा है, लेकिन जब तक वो लागू होगा तब तक क्या? बिल्कुल, जब क्लाउड सीडिंग जब तक लागू होगा तब तक हालात मुझे लगता है बद से बदतर ना हो जाए, उसकी भी एक आशंका जताई जा रही है। पराली एक बड़ी वजह है जो हर साल पंजाब, हरियाणा और आसपास के पाकिस्तान की तरफ से जो पराली जलाई जाती है उसका धुआं हवा के साथ बह के दिल्ली आता है और दिल्ली की वायु गुणवत्ता को बहुत खराब करता है। AQI लगातार बढ़ रहा है, उसमें दिवाली पर जलाए हुए प्रतिबंधित पटाखों का भी रोल नजर आ रहा है। तो वहीं पराली भी एक मुख्य कारण उसमें नजर आती है।
हर साल पंजाब हरियाणा की सरकारें अलग अलग उपाय करने की बात करती हैं कि पराली को जलाने के लिए, रोकने के लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो नाकाम साबित होते हैं। लोग उनके उपायों की तरफ नहीं नजर आ रहे हैं, और पैसों की चक्कर में या उन्हें उस चीज को, पराली को इधर से उधर ले जाने की जो है, जो सही पैसे दाम नहीं मिल पा रहे, उसके बिल्कुल। चक्कर में वो उस पराली को अपने खेतों में ही जला देते हैं, जिसका धुआं काफी खतरनाक होता है और पॉल्यूशन को काफी ज्यादा बढ़ाता है। बिल्कुल अली, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। गुलशन, आपसे भी हम और जानकारियां लेंगे, लेकिन इसी बीच मनजिंदर सिंह सिरसा का क्या कहना है इस पोल्यूशन को लेकर, आइए ये भी आपको सुनवाएं। 2020 में दीपावली के पटाखे चल रहे थे, तब PM 2.5 दीपावली से पहले 414 था और दीपावली के बाद 435 था। तो 21 पॉइंट का इंक्रीज हुआ पटाखे चलने में और पटाखे ना चलने में। ये बार बार बदनाम करते हैं जो दीपावली को। 2021 में 80 पॉइंट का इंक्रीज हुआ। 2024 में जब पटाखे बैन थे, याद रखिएगा, जब पटाखे बैन थे तो दीपावली से पहले 328 AQI था और दीपावली से अगले दिन सुबह 10 बजे 360 AQI था। तो 32 पॉइंट तब बढ़े जब पटाखे नहीं चलाए गए। याद रखिए इस बात को, 32 पॉइंट तब बढ़ा AQI जब पटाखे नहीं चलाए गए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे और दिल्ली सरकार के कहने पर हमारे आग्रह पे पटाखे चलाने की इजाजत मिली। हम इसको बिल्कुल फक्र से मानते हैं और प्राउडली कहते हैं कि दिल्ली में आकर हमारी सरकार ने हमारे दिल्ली के परिवार के लोगों को त्योहार खुशी से मना सकें, अपनी आस्था के अनुसार अपना दिन मना सके, इसके लिए हमने काम किया है। हम इससे एडमिट करते हैं, हम इससे पीछे नहीं हटते। और मैं बताना चाहता हूं, दीपावली से पहले 345 AQI था और दीपावली के बाद 356, आज सुबह 356 AQI था। ये CPCB के जो समीर ऐप पे, जो मैं उसके समीर ऐप के आंकड़े दे रहा हूं आपको। तो बिना पटाखे चलाए तो 32 AQI बढ़ा, बिना पटाखे चलाए 83 AQI बढ़ा। दीपावली से और दीपावली के अगले दिन का अंतर बता रहा हूं। और पटाखे, आदित्य हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, आपने तो पोल्यूशन से अभी से मास्क लगाकर डील करना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रशासन की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, मनजिंदर सिंह सिरसा को तो हमने सुना, लेकिन एक जो CPCB की रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ ये मेंशन है कि पिछले 4 सालों के मुकाबले दीपावली के बाद इस बार सबसे ज्यादा पोल्यूशन रहा है। और जो वादे किए गए थे शुरुआती दौर में जब दिल्ली में नई सरकार आई थी, तो उसमें ये स्पेशली कहा गया था कि पोल्यूशन इस बार कम देखने को मिलेगा। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। जी बिल्कुल आशा, जैसे आपने बात कही, मास्क पहनना बेहद जरूरी इस समय, क्योंकि जो आबो हवा में बिल्कुल जो पार्टिकुलर मैटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज हुई है। और जो CPCB की रिपोर्ट है, ये हर साल ही जो आता है, जो CPCB की रिपोर्ट आती है पोस्ट दिवाली, बोलती है कि दिल्ली में हर साल बोलते हैं कि जो इस साल जो है सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली की वजह से, पराली जल रही है और पटाखे जो जले हैं। तो कहीं ना कहीं ये CPCB की रिपोर्ट, जो पैटर्न है CPCB जिस तरह से रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, उसका यही है कि हर साल जो है, हर बढ़ते सालों में जो है पोल्यूशन बढ़ा है और आने वाले और हर साल ये भी घोषित हो जाता है कि दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जो है शहर बन गया है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है बहुत कॉमन है, हर साल यही फैक्टर्स जो है सामने आते हैं। और कहीं ना कहीं मनजिंदर सिंह सिरसा जी जो मंत्री हैं, उन्होंने भी ये चीज बोली। तो कहीं ना कहीं काफी सारे फैक्टर्स हैं जो दिल्ली को पोल्यूटेड, पटाखे उसमें से एक है, फिर व्हीकलर एमिशंस है, फिर पराली जो पंजाब हरियाणा में चल रही वो है, और सबसे बड़ा जो रीजन है लो विंड स्पीड की वजह से जो है पोल्यूटेंट जो है एयर में ही डिस्पर्स रहते हैं। क्योंकि अगर हवा तेज चले, अगर विंड तेज चले, तो सारे वो पार्टिकुलेट मैटर जो पोल्यूटेंट सस्पेंडेड रहते हैं एयर में, उसको अपने साथ ले जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि लो विंड स्पीड की वजह से पोल्यूटेंट्स हवा में ही रहते हैं, जिससे पोल्यूशन को वो पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक दिल्ली के लिए समस्या है और देखना रहेगा कि क्या इस साल जो है क्लाउड सीडिंग ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो पाता है या नहीं, ये देखने की बात रहेगी। अच्छा, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी आदित्य। हालांकि इसको लेकर फिलहाल लगातार कवायदे भी चल रही हैं, लेकिन कब तक ये लागू होता है, तब तक स्थिति और ज्यादा बदतर ना हो जाए। गुलशन, मैं आपके पास आऊंगी। जो सरकार का फैसला था ग्रीन पटाखों को मंजूरी देने का, क्या लगता है वो कितना सही रहा? क्योंकि उसी की आड़ में हमने देखा बाकी की और पटाखे भी जलाए गए थे और वो एक बेहद बड़ा रीजन रहा इस बार AQI बढ़ने का।
देखिए हर्षा, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप ग्रीन पटाखे चला सकते हैं, जब ही हमने देखा था कि जो पटाखों के गोदाम थे या फिर दुकानें थी वो खुलनी शुरू हुई, जो कि 18 तारीख से। लेकिन लोगों ने पटाखे इतनी भारी संख्या में खरीदे कि वो दिवाली के दिन हमने देखे कि किस तरह से आतिशबाजी हुई। आपने भी ठीक कहा कि ग्रीन पटाखे की अनुमति तो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, लेकिन उसकी आड़ में कई अवैध पटाखे भी यहाँ पर दिखे जो लोगों ने चलाए, और उसी का नतीजा है कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल अभी गुड़गांव का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 394 है, यानी 394 इस समय भी अभी दर्ज किया जा रहा है। और ये जब दिवाली के दिन हमने देखा था कि 600 पार एयर क्वालिटी इंडेक्स था, तो साफ तौर से इस समय जो गुड़गांव की हवा है वो जहरीली हो चुकी है। और इस समय हम देख रहे हैं कि आसमान पर सफेद चादर जो है वो नजर आ रही है। हालांकि सर्दी शुरू हो चुकी है, लेकिन सर्दी में हम आमतौर पर देखते हैं कि फॉग जो होती है, लेकिन ये फॉग नहीं है। मैं आपको तस्वीरों से भी दिखा दूं कि ये जो आप देख रहे हैं इस समय कि सफेद चादर जो है इस समय आसमान में नजर आ रही है। हालांकि हम पहले मॉर्निंग सुबह जब देखते थे कि आसमान जो है वो नीला जो है वो नजर आता था, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि सफेद चादर जो है चारों तरफ से ढकी हुई है और धुआं अभी भी फिलहाल नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि गुड़गांव का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और जिसके कारण लोगों को फिलहाल कई तरह की जो बीमारियां हैं वो झेलनी पड़ रही हैं। चाहे सांस लेने में दिक्कत की बात हो, चाहे खांसी हो, जुकाम हो, अस्थमा के मरीज हो, इनकी संख्या जो है अब अस्पतालों में भी बढ़ गई है। और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी बढ़ेगा, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी और ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ेगा। जैसा मेरे सहयोगी पराली को लेकर बता रहे थे कि पराली भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि हरियाणा के आसपास पंजाब में भी ये पराली जो है वो जलती है, जिसका कारण है कि दिल्ली में जब उसका हवा पहुंचती है तो उसका असर एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पड़ता है, और इसलिए जो बढ़ोतरी है वो देखी जाती है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए हालांकि ग्रैप का पहले स्टेज 1 लागू किया गया था, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का, लेकिन स्टेज 1 से जो नियम बनाए गए थे, जो पाबंदियां लगाई गई थी, उसमें जो लोग हैं वो नहीं मान रहे थे। जो तमाम नियम थे, चाहे उसमें निर्माण साइट पर नेट लगाने की बात हो, खुले में डस्ट की बात हो, सड़कों पर पानी के छिड़काव की बात हो, पेड़ पौधों पर पानी के छिड़काव की बात हो, लेकिन आमतौर पर लोग उसकी पालना नहीं करते पाए, इसलिए बढ़ता और भी वायु प्रदूषण बढ़ गया। अब स्टेज 2 जो है वो लागू किया गया। स्टेज 2 में अब जो निर्माण साइट है वो अब बंद कर दी गई है, बिल्कुल जनरेटर पर प्रतिबंध है। इसके अलावा और अन्य नियम है। सड़कों पर पानी छिड़काव अभी भी आपको करना होगा, यदि आप नहीं करेंगे तो स्टेज 3 लागू होगा। तो अब लोगों को खुद सतर्क रहने की जरूरत है। यदि लोग खुद अब सतर्क नहीं रहेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में और बढ़ावा होगा, जिससे आम लोगों को और ज्यादा समस्या आने वाली है। हालांकि सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से नियम कानून कायदे तो बनाता है, लेकिन उसकी पालना करना लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि जब कोई भी नियम बनाए गए हैं तो उसकी पालना की जाए, क्योंकि ये लोगों के लिए ही है कि लोग अगर इन नियमों का पालन करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी आएगी। यदि पालना नहीं करेंगे तो ये और बढ़ोतरी होगी, और यही कारण है कि आज गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय 394 जो है वो दर्ज किया जा रहा है। और जैसे जैसे ये दिन जो है ढलता जाएगा और ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी जाएगी, क्योंकि सड़कों पर उस समय गाड़ियां चलती हुई मिलेंगी और इसके अलावा अन्य जो वाहन चलते हुए मिलेंगे, उससे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी होती है। और यही कारण है कि अब लोग जो है जब तक यहाँ पर नहीं सुधरेंगे, नियम का पालन नहीं करेंगे, तो इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। एक और आपको जानकारी दे दूं, पार्कों में हम सुबह सुबह देखते थे कि लोग जो है काफी संख्या में पार्क में सैर करने के लिए आते थे, लेकिन अब जो है वो पार्क भी सूने पड़े हुए हैं। लोग सुबह सुबह अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शुद्ध हवा लोगों को भी पता है कि उन्हें नहीं मिल रही है। यही कारण है कि उनकी सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा इस वक्त मॉर्निंग वॉक पर जाने में। गुलशन, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। दर्शकों को ये भी सुनवा दें कि सौरभ भारद्वाज ने इस बार पोल्यूशन को लेकर क्या कुछ कहा है। सरकार ने कहा कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल यह है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या आप चाहते हैं कि लोग बीमार हों?
प्राइवेट अस्पतालों में जाएं। मैंने पहले भी कहा, सरकार की प्राइवेट अस्पतालों के साथ साठगांठ है। मुख्यमंत्री लगातार प्राइवेट अस्पतालों के इनॉग्रेशन करती हैं। इस सरकार के बनने के बाद लगातार सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ तय तरीके से ख़त्म की जा रही हैं, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, सुविधाएं कम कर दी गई हैं, ताकि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट नर्सिंग होम को जो है खूब जो है वो धन कमाएं। तो ये तो सरकार का साफ साफ दिख रहा है। अब दूसरी बात, पटाखों की भी एक बड़ी लॉबी है, करोड़ों रुपए का उनको फायदा हुआ है। उस फायदे को उन्होंने किस किस के अंदर बांटा है, कैसे ऐसा हुआ कि ग्रीन क्रैकर्स के अलावा भी क्रैकर्स बिके? इसका मतलब वो लॉबी जिसने अरबों रुपए के पटाखे बनाए थे, उसका सरकार पर दबाव था कि ये बिकवाइए। क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह से हो रहा है तो ये तो साठगांठ की तरफ इशारा करता है। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, और हमारे साथ हमारे सहयोगी फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक जुड़ गए हैं। ये फरीदाबाद के हालात भी जाने। देवेंद्र, लगातार AQI बढ़ता जा रहा है, गुणवत्ता खराब होती जा रही है। किस तरीके से फरीदाबाद की आबो हवा नजर आ रही है और क्या कुछ प्रशासन वहां पर कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर फरीदाबाद की आबो हवा की बात करें तो पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है, और ना केवल आज बल्कि पिछले 4 से 5 दिन हो चुके हैं जब लगातार जो फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार दिखाई दे रहा है। अगर फिलहाल की भी बात करें तो बल्लभगढ़ इलाके में 308 एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। इसके साथ साथ में 250 से ऊपर कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी AQI लेवल है। तो आप समझ सकते हैं कि फरीदाबाद की जो आबो हवा है पूरी तरह से जहरीली बन चुकी है। खासतौर से अगर सुबह की बात करें तो सुबह के वक्त में सबसे ज्यादा ये जहरीली हवा लोगों को महसूस हो रही है, और गले में खराश और जलन जैसी स्थिति सुबह के वक्त में देखने को मिल रही है। चूंकि डॉक्टरों की तरफ से भी अब यही कहा गया है कि जो सेहत में सुधार के लिए सुबह के वक्त सैर पर निकले हैं वो अपनी सैर करनी बंद कर दें, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन सुबह के वक्त आसमान में होता है, और इस तरह से वो निचले स्तर पर पहुंचता है कि लोगों के सांसों के जरिए सेहत पर भी इसका असर पड़ेगा। तो फरीदाबाद की हवा में लगातार इजाफा एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिखाई दे रहा है, और आने वाले दिनों में जो उम्मीद इस तरह की है कि ये शायद हो सकता है कोई इंतजामात नहीं किए गए तो फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचेगा, और फिर उसके बाद में ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के जो बंदिशें हैं वो लोगों पर लागू हो जाएंगी। ऐसे में अब जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की तरफ से भी तैयारी करनी होगी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का ना बढ़े और लोगों को आबो हवा अच्छी मिले, इसको लेकर तैयारी भी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, तैयारी यहाँ पर बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। देवेंद्र, आगे कृत्रिम जो बारिश है उसको करने की भी तमाम कवायदे हैं, क्या लगता है वो कारगर साबित हो पाएगा इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने में? और जिस तरीके से अभी फिलहाल कवायदे ही चल रही हैं, अभी ये श्योर नहीं है कि कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, तब तक अगर हालात और बिगड़ गए? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर से अगर कृत्रिम बारिश की अगर आर्टिफिशियल बारिश अगर कराई जाती है तो कुछ टाइम के लिए इसका फायदा तो हो सकता है, लेकिन इतने बड़े इलाके में हर जगह उसको नहीं किया जा सकता। क्योंकि दिल्ली में इस बात का जिक्र किया गया कि आर्टिफिशियल बारिश कराई जाएगी, लेकिन अगर फरीदाबाद, चूंकि दिल्ली NCR का हिस्सा है, ये हरियाणा के जिले आते हैं, तो यहाँ अभी ऐसी कोई अन्य सरकार की तरफ से इस तरह की कोई चर्चा नहीं है कि फरीदाबाद में इस तरह की बारिश कराई जाए जिससे पॉल्यूशन के लेवल को कम किया जाए। लेकिन जो ग्रेप के नियम है उनकी ही अगर पालना सही ढंग से करा दी जाए तो हो सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सुधार फरीदाबाद में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार कई तरह की बंदिशें, चाहे सड़कों की बात करें, साफ सफाई की जो उड़ती हुई धूल है उसकी बात करें, पानी के छिड़काव की, पेड़ पौधों पर जो डस्ट जमी हुई है, क्योंकि हवा जब चलती है तो उसके साथ में ही वो फिर महीन कर भी उड़ते हैं, और महीन कर फिर लोगों के सांसों में पहुंचते हैं, और सांसों के जरिए से शरीर में अंदर पहुंचते हैं, और उससे फिर बीमारियां भी बढ़ती है। तो ऐसे में जो और तरह कई बंदिशें, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट बंद करने की बात हो, अगर ग्रेड 4 लागू होता है तो फिर कंस्ट्रक्शन जितनी भी जहां भी चल रही होगी ये जहर घुला हुआ है हवा में जो